हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यही पढ़ रहे थे। और उसी क्रम में हम लोग कहाँ तक गए थे कि वास्को डी गामा ने समुद्री रास्तों से भारत की खोज कर लिया था। ये जैसे ये है, समुद्री रास्तों से जो है क्या क्या था, वास्को डी गामा यहाँ पर आकर के केरल, कहाँ पर आए थे जी? केरल कालीकट बंदरगाह में आकर के वास्को डी गामा पहुंच गए थे, जहां पर स्वागत किया गया था किस राजा के द्वारा? राजा जेमोरिन के द्वारा बहुत अधिक स्वागत किया गया था। ठीक है। और यहाँ से बहुत अधिक कच्चे माल और क्या कहते हैं मसाले वगैरह ले गए थे, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ था। तकरीबन कहा जाता है कि 60 गुना उनको सारे खर्च करने के बावजूद 60 गुना उन्हें मुनाफा हुआ था, जिसके कारण यूरोपीय देश के जो और कंट्रीज हैं उन लोग भी दल के दल, ठीक है, जत्था के जत्था भारत में आना शुरू कर देता है। ठीक है। अब इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। आप मान के चलिए आ रहा है, जा रहा है, व्यापार हो रहा है, तो ये जो है इस स्थिति को भांपते हुए पुर्तगाल का जो राजकुमार या पुर्तगाल के जो भी गवर्नमेंट या सरकार रहे होंगे, उन्होंने यह सोचा कि अब हमें वहाँ पर एक गवर्नर जनरल या वाइसराय नियुक्त करके भेजना पड़ेगा अच्छे से, और एक हम वहाँ पर व्यापारिक कोठी बनाएंगे या कंपनी स्थापित करेंगे, जिसके चलते फिर से अच्छा, इसके पहले एक बार जान लीजिए, वो वास्को डी गामा जो है जब भारत पहुंचते हैं, कितने ईस्वी में पहुंचते हैं? 1498 ईस्वी में। उसके बाद में यहाँ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद फिर माल उल लेकर के कहाँ चले जाते हैं? अपने वतन की ओर वापस लौट जाते हैं। उसके बाद में एक दूसरा व्यक्ति भी आता है, उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है। ठीक है। उसके बाद फिर वो व्यक्ति फिर व्यापार कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? 1502 ईस्वी में, ठीक है, कितना ईस्वी में? 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में क्या वास्को डी गामा जो है पुनः, वास्को डी गामा ये जो है पुनः कहाँ चले आता है? भारत में चले आता है, फिर से ले जाने। चूंकि ये एक बार इसका तो ये मुनाफा ले लिया था, लालच बढ़ गया था, और व्यक्ति के मन में लालच बढ़ गया था, तो पुनः फिर वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में इंडिया की ओर प्रस्थान करते थे। और तब तक वहाँ की जो पुर्तगाल की जो आर्थिक स्थिति थी, और स्थिति को भांपते हुए उन्होंने क्या किया? इस चीज को, इस व्यापार को और अधिक विस्तृत रूप देने में लग गया। ठीक है। जिसमें से जो सबसे पहला जो सरकार द्वारा, वहाँ के पुर्तगाली गवर्नमेंट के द्वारा जो सबसे पहला गवर्नर बना करके भेजता है, इसको विस्तृत, भारत में हम विस्तृत व्यापारिक कोठी बनाएंगे, विस्तृत कंपनी बनाएंगे, जिसके चलते एक गवर्नर नियुक्त करता है। और गवर्नर नियुक्त करके जो पहला आदमी आता है उसका नाम था अल्मीडा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुर्तगाली गवर्नर, है ना, पुर्तगाली गवर्नर। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग का क्या सब्जेक्ट था? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे जो सबसे पहले जो आने वाले व्यक्ति थे वो थे पुर्तगाली, और उन्हीं के विषय में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ये भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का भाग नंबर 2 पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है क्या है? पुर्तगालियों का भारत में आगमन कैसे कैसे होता है, अपना भारत में पांव कैसे कैसे पसारते हैं, कहाँ कहाँ व्यापारिक कोठी वगैरह इत्यादि स्थापित करते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या? पुर्तगाली गवर्नर, जो वहाँ पुर्तगीज सरकार के द्वारा, पुर्तगीज गवर्नमेंट के द्वारा बना करके भेजा जाता है। उनमें से सबसे पहला जो है वो है अल्मीडा फ्रांसिस्को। इसका पूरा नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। क्या नाम है? पूरा नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये व्यक्ति को पहला गवर्नर, ये क्या है?
अच्छा, सबसे पहले ये जानिए कि कब से कब आए, ठीक है। तो इनको भेजा गया, वास्को डी गामा पुनः कब आए थे? 1502 में, और फिर से वहाँ के सरकार द्वारा जो भेजा गया गवर्नर बना करके, वो 1505 से लेकर के 1509 के बीच में ये अल्मीडा साहब यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल बन के। तो ये इस संबंध में जो क्वेश्चन आप सभी को जानना है, क्या जानना है? तो सबसे प्रथम पुर्तगाली, प्रथम अगर यदि पूछा जाए कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो इसका आंसर होगा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था जी? अल्मीडा। ये हो गया। इस या तो फिर कहीं कहीं वायसराय भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? वायसराय। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुर्तगालियों में सबसे पहला गवर्नर बन के कौन आया भारत में? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। मैं यहाँ पर शॉर्ट में ये लिखा हुआ हूँ, और इनका कार्यकाल जो है, इसका कार्यकाल रहता है 1505 से 1509 ईस्वी तक, ठीक है। तो अगर यदि क्वेश्चन आवे कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। ये अच्छा, इन्होंने क्या काम किया, इसका काम कौन कौन सा काम किया, ठीक है। देखिए, तो ये जो है एक पॉलिसी यहाँ पर चलाई, ठीक है, एक पॉलिसी चलाता है। और ये कौन सा पॉलिसी है? तो ये जो है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिस पॉलिसी का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका हिंदी में अगर यदि कहा जाता है शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। इसको छोड़िए, ब्लू वाटर पॉलिसी एक चलाता है, ठीक है। कौन? अल्मीडा। ये अच्छा, ये जानिए कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। तो इन्होंने, देखिए, ये जो फ्रांसिस्को अल्मीडा जो थे, ये जो हिंद महासागर वाला जो इलाका है, इधर सब पानी है, ठीक है, ये जो हिंद महासागर वाला इलाका है, और सारा यूरोपीय कंट्रीज के जितने भी, चूंकि ये रास्ता खोज चुका था, ये जानता था किधर से हमको जाना है, कि वहां तक पहुंचना है। तो क्या किया कि इस रास्ते में पूर्णतः अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, जिसका नाम है समुद्री रास्ते को, ठीक है, वहां पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। अगर यदि आपको पुर्तगाल छोड़ करके दूसरा कंट्री को अगर यदि यहाँ आना होता था, तो सबसे पहले इस व्यक्ति से, यानी कि पुर्तगाल से आपको परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती, तब जाकर के आप भारत आ सकते थे। तो वही जो है, ये है ब्लू वाटर पॉलिसी। उसी का नाम क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो अगर यदि कहा जाए कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कौन सी नीति चलाई थी, तो क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला, प्रथम पुर्तगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, और कौन सी नीति अपनाई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक। अब जो सेकेंड जो आएगा, वो सेकेंड है अल्बुकर्क। क्या नाम है सेकेंड का? अल्बुकर्क। ये रहेंगे आपका अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक, ठीक है। इसका कार्यकाल जो है, ये अल्बुकर्क जो है 1509 से लेकर, अच्छा एक चीज और जानिए, ये जो अल्मीडा जो आए, इसके पहले एक चीज जान लीजिए कि पुर्तगाल ने जो है पहला कंपनी जो है, वो पहला कंपनी स्थापित कहाँ किया था, इसको तो जानना जरूरी है ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले इस तट पर पहुंचा था, केरल तट पर पहुंचा था, तो अंततः यहीं पर ये अपना कंपनी स्थापित करेगा, और उस जगह का नाम था कोचीन। क्या नाम था? उस जगह का नाम था कोचीन। और वो कंपनी जो स्थापित करता है, वो कंपनी स्थापित करता है 1503 में। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आते हैं? 1502 में। और एक साल के बाद फिर क्या होता है? 1503 में अपना कंपनी स्थापित पुर्तगाली अपना कंपनी स्थापित कहां पर कर लेता है? कोचीन, केरल पड़ता है, ठीक है, वहीं पर अपना पहला कंपनी स्थापित करता है 1503 में। तो 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली आया, और कंपनी जाकर के
कब अपना यहाँ पर गठन किया भारत में? 1503 ईस्वी में। याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं अल्बुकर्क के विषय में। बस अभी कंपनी स्थापित हुआ है। अच्छा, अब अल्बुकर्क आते हैं। इसको जाने के बाद, अल्मीडा को जाने के बाद किनको वायसराय या किनको गवर्नर जनरल बना के भेजा जा रहा है? अल्बुकर्क को। तो अल्बुकर्क के विषय में कहा जाता है भारत में बहुत ही ज़्यादा वो काम किए, आकर के भारत के लिए नहीं काम किए बल्कि पुर्तगाली के लिए काम किए, पुर्तगाल के लिए काम किए, अपने लिए काम किए, बहुत ज़्यादा वर्क किए। मतलब कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से बहुत हट के काम किए। छोटे छोटे जैसे कि क्षेत्र, एक दो चार क्षेत्र था, उनको उनके ऊपर आक्रमण करके उनको विजित करते हैं। ठीक है, अपना वहाँ पर अधिकार जमा लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन किया? ये क्या था? अल्बुकर्क ने। इसी कारण से उसको पुर्तगाल का मतलब कि क्या बोले, पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक अगर यदि कहा जाए, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। अल्बुकर्क को पुर्तगाल का ये पुर्तगीज का क्या कहता है? वास्तविक संस्थापक था भारत में। कौन था? अल्बुकर्क, है ना। और हम बताएंगे क्या क्या कार्य ये जो है, ये क्या किया है अल्बुकर्क आकर के भारत में। एक गोवा है, ठीक है, कहां पर है? इस जगह पर, महाराष्ट्र के नीचे में है गोवा, वही ना है। ठीक है, तो वहां पर क्या किया है? एक बीजापुर के राजा था। ठीक है, कहां का राजा था? बीजापुर। बीजापुर के राजा आदिल शाह। क्या नाम था? आदिल शाह। बीजापुर के राजा पर आक्रमण करता है आदिल शाह पर 1510 ईस्वी में। कब आक्रमण करता है? 1510 ईस्वी में। और जिनके अंडर में आपका गोवा था, और उस गोवा को इन्होंने जीत लिया। ठीक है, कौन? अल्बुकर्क ने। तो यहां पर क्या क्वेश्चन बनेगा कि अल्बुकर्क ने किसे हरा करके, अल्बुकर्क ने किसे या किस राजा को हरा करके गोवा जीत लिया? तो वो कौन था? बीजापुर का शासक आदिल शाह। उसी से लड़ाई किया और 1510 ईस्वी में उस गोवा को हासिल कर लिया। यानी गोवा पूरी तरह से अब किसके अंतर्गत आ गया? किसके अंडर आ गया? तो हम कहाँ थे? ये गोवा ना, गोवा जीत लिया। ठीक है, तो पूरी तरह से गोवा जो है अब क्या हो गया? पुर्तगाल के अंतर्गत, पुर्तगीज के अंतर्गत मेरा गोवा चला गया। ठीक है, और कहा जाता है कि चूंकि पुर्तगीज जो है या पुर्तगाली जो है भारत में पहले आया था और सबसे अंतिम तक रहा था 1961 ईस्वी में। बहुत विचित्र बात है कि 1961 ईस्वी में पुर्तगाली वहां पर गोवा को खाली किया, जबकि हमारा भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था, आज़ाद हो गया था। लेकिन फिर भी वो इतना ढीठ, क्या बोले, जिद्दी, ढीठ, ठीक है, जिद्दी कर रहा था कि नहीं, वो जो है गोवा जो है हमारा, ये है हमारा प्रांत है, कह के उस पर अपना अधिकार जमा रहा था। ठीक है, अंततः जो है गोवा को हासिल करने के लिए भारत सरकार को अपना आर्मी, अपना सेना को भेजना पड़ा और अंततः लड़ाई हुआ, बहुत सारे जाने गई, तब जाकर के गोवा जो है छोड़ करके 1961 में पुर्तगाली छोड़ दिया और यहाँ से चला गया 1961 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या करता है अल्बुकर्क? इस गोवा को तो जीत लिया, लेकिन गोवा को उन्होंने राजधानी नहीं बनाया। अभी गोवा को राजधानी नहीं बनाया है। ठीक है, उसको कोचीन को ही राजधानी अभी बनाया है। ठीक है, राजधानी जो है सबसे पहले हम लोग क्या जाने, कोचीन में तो अपना ये कंपनी स्थापित कर लिया था। उस समय कैपिटल वगैरह का नाम नहीं था, लेकिन जब ये साहब जब आए अल्बुकर्क, तो इन्होंने अपना कैपिटल बना दिया। कहाँ पर बनाया? तो यही कोचीन में बनाया। ठीक है, कहाँ बनाया? राजधानी इसका क्या?
पुर्तगाली जो कंपनी था उसका राजधानी जो है पुर्तगालियों का, वो राजधानी बनाया कहाँ, किसको बनाया, कोचीन, जहां पर अपना पहला फैक्ट्री खोला था। ठीक है, तो कोचीन को बनाया। गोवा को जीता था परंतु गोवा को नहीं बनाया, बल्कि कहां बनाया, कोचीन को बनाया। ठीक है, अब और थोड़ा सा इनके विषय में जानते हैं। और थोड़ा इनके विषय में जानते हैं, अल्बुकर्क के विषय में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अपना जनसंख्या को मान के चलिए, कहीं दूसरे जगह आप जाते हैं, अगर यदि आपकी जनसंख्या वहां पर नहीं रहेगी, आप संख्या को बढ़ाने में या अपना वर्चस्व को बढ़ाने में सफल नहीं रहे, अपने आदमी को लाने में सफल नहीं रहे, अपने आदमी की बढ़ोतरी करने में सफल नहीं रहे, तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा दिन तक राजपाट चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वहां पर सती प्रथा का अंत करवा दिया, सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, कहां, अभी कोचीन का बात हो रहा है और ये क्षेत्र का बात हो रहा है। ठीक है, उस क्षेत्र में क्या किया, ये सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत किया, मेरे लिए नहीं किया, वो अपने फायदे के लिए किया था सती प्रथा का अंत। अब बोलिए कैसे। तो सती प्रथा का अंत, सती प्रथा क्या होता था कि जब भारत में एक बहुत ही गंदी प्रथा चल रही थी कि भारत में जब किन्हीं का पति जब डेथ हो जाता था, किन्हीं भी महिला का पति जब डेथ हो जाता था, तो उन्हीं के साथ पति को भी चिता में लेट करके अपना जान दे देती थी। ठीक है, क्योंकि लालन पालन करने वाला, उसको पूछने वाला कोई नहीं रहता था। तो इन्होंने एक पॉलिसी अपनाया कि नहीं, हम अपने क्षेत्र में इस प्रथा को चलने नहीं देंगे। और क्या किया कि जो औरत सती प्रथा यानी विधवा हो गई, वो तो मजबूर हो जाएगी चारों तरफ से, और क्या करेंगे, हम उसके साथ जो है वैवाहिक संबंध अपनाएंगे और उनसे जो संतान उत्पत्ति होगा वो जो है क्या हो जाएगा, पुर्तगीज हो जाएगा। ठीक है, तो वही नीति इन्होंने अपनाया अपना संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इतना महत्वपूर्ण काम वो अपने पुर्तगाल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जो किया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा जो गवर्नर बन के आया है वो है, जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है, नीनो डी कुन्हा। और ये साहब जो है नीनो डी कुन्हा जो है, ये रहते हैं 1529 से लेके 1538 के बीच में। ठीक, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम जो है ये इनके बराबरी में तो नहीं किए, लेकिन फिर भी इन्होंने भी बहुत, जैसे छोटे छोटे और एक दो क्षेत्र जो था वो नीनो डी कुन्हा के द्वारा ये हुआ। और ये क्या एक काम किए हैं कि जो कोचीन जो इनका राजधानी था, क्या था, कोचीन जो इसका राजधानी था, इस कोचीन, पहले कोचीन राजधानी था पुर्तगाली कंपनी का। अब जो है कोचीन से ये क्या किए हैं कि ये ले गए गोवा। अब जो है पुर्तगीज का यानी पुर्तगालियों का राजधानी कहाँ हो गया, गोवा को बना दिया गया। किनके ये में, रुकिए, किनके समय में गोवा को राजधानी बना दिया गया, तो नीनो डी कुन्हा के समय में गोवा को राजधानी बना दिया गया और एक दो प्रांत इनके द्वारा जीत लिया गया। ठीक है, एक जैसे होता है ये दीव, ठीक है, ये 1535 ईस्वी में, और एक होता है दमन, ठीक है, ये 1559 ईस्वी में इनके द्वारा क्या किया जाता है, विजित कर लिया जाता है। यानी कि कोचीन, गोवा, उसके बाद में दमन द्वीप, ये सब भी इन्होंने क्या किया, अब पुर्तगाली के अंडर में चला गया। ठीक है, जो द्वीप को विजित किए थे 1535 में और दमन को फिर विजित किए 1559 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, अब जो है
हम लोग क्या जानेंगे कि पुर्तगाली आए बहुत लंबे समय तक, लगभग मतलब कि क्या कहा जाए, लगभग मतलब कि 80-90 साल तक बहुत बढ़िया तरह से यहाँ पर ये किए, अपना प्रभुत्व स्थापित करके रहें। ठीक है, तो पुर्तगाली लोग तो कुछ तो ऐसा होगा कि इंडिया में कुछ ऐसा चीज होगा कि लाए होंगे, या तो इंडिया के लिए जो मतलब नई नई व्यवस्था, तो नई नई तकनीक को जरूर लाए होंगे अपने साथ में। ठीक है, तो कहा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस का जो शुरुआत हुआ, देन इन्हीं लोगों का देन है। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, नोट करना है तो नोट करते जा सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है भारत में कौन किया, तो पुर्तगाली किया। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ रहा था, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की अगर यदि कोई शुरुआत किया तो वो कौन था, पुर्तगाली का ही देन था। ठीक है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया, पुर्तगाल यानी पुर्तगाली किया। ठीक है, अब जो है आप कह सकते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में सबसे प्रथम जो है, जर्मनी का गुटेनबर्ग। ठीक है, जर्मनी में ये जो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है। लेकिन अगर यदि पूछा जाए कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस को सर्वप्रथम किसने लाया, तो वो था पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद में और क्या लाया था, ये एक फार्मूला है मलाई कोफ्ता, आप याद रखिएगा इसको, मलाई कोफ्ता। ठीक है, इसका मतलब हम समझा रहे हैं आप सभी को। मलाई कोफ्ता का क्या मतलब है, ये कहा जाता है कि पुर्तगाली लोग अपने साथ क्या लेकर के आए थे, तो मलाई कोफ्ता। हम शॉर्ट में बता रहे हैं इसको। अभी देखिए, एम है ना जी, एम से क्या लाए थे अपने साथ में, मक्का। इसके पहले भारत के लोगों को मक्का की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो मक्का, ये जो है के। ठीक है, फिर क्या है, ओ, फिर क्या है, पी, फिर क्या है, टी, और फिर क्या है, ए से क्या है, आलू अपने साथ लाया था। टी से क्या है, तंबाकू अपने साथ लाया था। ठीक है, पी से पपीता अपने साथ लाया था। के से काजू अपने साथ लाया था, काजू। और ओ से एक क्या लाया था, ओ से संतरा। ठीक है, तो ये सब चीज का जो है जानकारी पहले भारत के लोगों को नहीं थी। तो ये जो आए श्रीमान लोग, ये सब चीज लेकर के आए थे। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, याद रखने के लिए सिर्फ मलाई कोफ्ता। एम से क्या हो गया जी, मक्का अपने साथ लेके आए थे। के से काजू अपने साथ लेके आए थे। ओ से ऑरेंज अपने साथ लेके आए थे। पी से पपीता अपने साथ लेके आए थे। टी से टोबैको अपने साथ लेके आए थे। और ए से आलू भी अपने साथ लेकर के आए थे। ठीक है, तो यही था, इतना ही हम लोग को जानना है पुर्तगालियों के विषय में। अगर यदि पुर्तगालियों के विषय में इतना सारा चीज जान अगर यदि लेते हैं और याद रख लेते हैं, तो निश्चित रूप से इस संबंध में अगर यदि पुर्तगालियों का भारत आगमन के संबंध में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी बहुत अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। पर उसके पहले जो है थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पुर्तगालियों के बाद कौन आया। ठीक है, एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, पी डी, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, पी डी ई डी एफ। ठीक है, तो सर्वप्रथम पी से पुर्तगाली आए।
ठीक है। कौन आए थे जी? पुर्तगाली आए। डी से दूसरा में कौन आया? डच। इस क्रम को याद रख लीजिएगा, क्रम भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में, जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहा रहेगा उसमें कि पुर्तगाली यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसीलिए इसको याद रखना है। क्या है ये? पुर्तगाली सर्वप्रथम आए, जान रहे हैं। दूसरा में कौन आए? डच आए। तीसरा में कौन आए? इंग्लैंड यानी ब्रिटिश वाले आए, है ना, ब्रिटिश। ठीक है, और चौथा में कौन आए? एक डेनिश आता है। ठीक है, कौन आता है? डेनिश। और पांचवा में क्या होता है? फ्रांस आता है अंतिम में। लेकिन डेनिश को मतलब कि नग्न मतलब आए और चले गए, यहाँ कोई उनका मतलब कि बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ये चार को जो है पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और ये फ्रांस, यही सब अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहे। तो इन्हीं चार के विषय में हम लोग जानेंगे। थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आते हैं, 1498 में आते हैं और 1503 ईस्वी में कहां पर सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित करता है? कोचीन में स्थापित कर लेता है पुर्तगाली। ठीक है, कितना में आया? 1498 और 1503 में अपना ये फैक्ट्री स्थापित कर लिया। फिर जो है डच जो होता है 1596 में आता है और 1505 ईस्वी में जो है ये एक जगह है मसूलीपट्टम, कहीं कहीं मछलीपट्टम भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये 1596 ईस्वी में आता है डच और 1505 ईस्वी में अपना फैक्ट्री अपना कंपनी स्थापित करता है इंडिया में, जिसका ये जो है कहां पर पहला फैक्ट्री स्थापित कर देता है? मसूलीपट्टम में। उसके बाद में तीसरा में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आता है। ठीक है, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश आता है और 1608 ईस्वी में जाकर के अपना फैक्ट्री जो है स्थापित करने का प्रयास करता है। कहां? सूरत में। ठीक है, 1608 ईस्वी में अपना फैक्ट्री कहां स्थापित करने की चाह रखता है? हाँ, तो हमने क्या पढ़ रहा था? इनका आने का क्रम। तो क्या बोले हम? ब्रिटिश जो है इंग्लैंड वासी, ये जो है 1600 ईस्वी में आते हैं और 1608 ईस्वी में सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित करने का कोशिश करते हैं, नींव रखते हैं। ठीक है, लेकिन उस फैक्ट्री को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जहांगीर से कुछ, उस समय मुगल शासन चल रहा था, जहांगीर से कुछ अनबन हो जाने के कारण वहां से उनको मतलब मना कर दिया जाता है कि आपको कंपनी लगाने हम नहीं देंगे और वहां से भगा दिया जाता है, सूरत में लगाने की अनुमति नहीं देती है। और अंतिम में जाकर के ये क्या करते हैं अंग्रेज? 1611 ईस्वी में ये जो है फिर वही ये हाँ, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टम में ही जाकर के ये क्या करते हैं? 1611 ईस्वी में अपना प्रथम फैक्ट्री, जो पूरी तरह से कंप्लीटेड फैक्ट्री के विषय में अगर यदि पूछा जाए तो क्या है? 1611 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टम में खोला गया था। लेकिन अगर यदि पूछा जाए कि इसका नींव सबसे पहले कहां रखा गया था अंग्रेज लोग का, तो सूरत में 1608 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में आता है डेनिश का कोई ये नहीं है। अब ये जो है फ्रांस जो है, ये फ्रांस आए थे आपका 1664 ईस्वी में। ठीक है, 1664 ईस्वी में। और ये जो है फ्रांस 1664 ईस्वी में आने के बाद 1668 ईस्वी में ये भी कहां पर प्रथम फैक्ट्री लगाया था? तो सूरत में अपना प्रथम फैक्ट्री लगाया था फ्रांस वाले ने। ठीक है, 1664 में आए थे, 1668 में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित करता है सूरत में। अच्छा, एक चीज और, ये जो है 1608 में यहाँ पर नींव रखे थे। जहांगीर से अनबन होने के बाद क्या हुआ? वहां से नहीं बनने के लिए दिया गया। उसके बाद में वो कहाँ चले गए? मसूलीपट्टम चले गए और वहां प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए। उसके बाद फिर पुनः 1613 जब स्थिति मजबूत कर लेता है
तो 1613 ईस्वी में जाकर के यही सूरत वाली फैक्ट्री को जो है जो बनाना चालू किए थे, इस फैक्ट्री को इन्होंने कंप्लीट कर देता है, सूरत वाली फैक्ट्री को जो, ठीक है। तो ये है आने का क्रम, तो PDEDF, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।